दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि पति पत्नी के रिश्ते में यदि दूरी आ गई है, बहुत ज़्यादा कलह है, आपस में बिल्कुल रिश्ते बन नहीं रहे, ऐसी स्थिति है कि एक दूसरे में देखते ही लड़ाई होने लगती है, तो इस स्थिति में क्या कहना चाहिए, ज्योतिष के अनुसार इसका क्या उपाय है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको अपनी समझदारी बता रही हूँ आपको कि अपनी समझ से मैं किस प्रकार जो है रिश्ते में आपसी सामंजस्य बना करके थोड़ा बहुत यदि गैप है तो उसे भर सकते हैं। तो ये है, देखिए पति पत्नी के रिश्ते में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपसी जो सामंजस्य होता है यानी कि समझदारी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, देखिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ता ही क्या, मैं तो मानती हूँ कि किसी भी रिश्ते में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते को खोखला कर देता है यदि पति या पत्नी या फिर किसी भी रिश्ते में यदि स्वार्थ बीच में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी जितना आप पे भरोसा रखती है, या फिर जो पत्नी को भी चाहिए कि यदि आपके पति आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, आपकी बातें मानते हैं, तो आप भी उनका सम्मान करें। तो ये तो हो गई आपस की बातें। लेकिन अब ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, इस कमी को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सूर्य को जल देना एक ज्योतिष उपाय बताया गया है कि यदि किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य को जल जो है प्रतिदिन देना ही देना चाहिए, यदि आप और कोई पूजा करते हैं या नहीं, क्योंकि रिश्ते जब खराब होते हैं तो सूर्य को आप लाल चंदन और गुड़ जो है रिश्ते में मिठास लाता है, तो गुड़ डाल करके जब सूर्य देव को जल देते हैं तो उससे पति पत्नी के रिश्ते में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो गुड़ वाला जल आप सूर्यदेव को अर्पित करेंगे तो उसकी मिठास आपके जीवन में स्वतः ही धीरे धीरे सूर्यदेव देने लगते हैं। तो यदि आपको भी इस तरह की समस्या है, थोड़ी है या ज़्यादा है, इस उपाय को आप जरूर करिए। ये कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है, इसको किया जा सकता है। अब दूसरा उपाय है कि देखिए, हल्दी को गुरु ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है, और ऐसी मान्यता है ज्योतिष की कि जो आपसी रिश्ते होती है पति पत्नी के, दाम्पत्य सुख कह लीजिए, उसके कारक बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र आपको जरूर पहनना चाहिए। संभव हो तो, संभव क्या, इसमें कोई समस्या नहीं है, पति पत्नी दोनों लोग जो है वो पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और गुरुवार के दिन स्नान करते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। और मैंने कहा आपको कि गुरु ग्रह के मजबूत होने से पति पत्नी के बीच जो है आपसी समझदारी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो ये कार्य भी आप जरूर करें। और रात्रि में बृहस्पतिवार के दिन क्या, मैं तो कहूँगी कि संभव हो, यदि आपको दूध अच्छा नहीं लगता है तो भी आप 1 कप ही, लेकिन हल्दी वाला दूध पीने से बृहस्पति जो है वह मजबूत होते हैं, और उनके मजबूत होने से जो गृहस्थ जीवन हो वो सुखी होता है, खुशहाली उसमें बढ़ जाती है। अब अगला जो उपाय है वो शास्त्रीय उपाय है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जिसके घर में इस प्रकार की चीज़ें होती है, पति पत्नी के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, रिश्ते मारपीट तक उतर चुके हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। देखिए, हो सकता है कि जब आप ये खीर बनाएंगी तो आपके बनाई हुई खीर जो है पति ग्रहण भी ना करें, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही वो ग्रहण भी करेंगे। तो आपको पूर्णिमा के दिन ध्यान देखिए, कैलेंडर में निशान लगा लीजिए कि पूर्णिमा कब है, और आपको खीर बनानी है। खीर आप किसी भी दूध में बना सकती हैं, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, जो भी आपके घर आता है उसमें आप खीर बना लें। साधारण सी चावल की खीर बनानी है। ध्यान बस इस बात का रखना है कि आम खीर में हम लोग चीनी डालते हैं, लेकिन उसमें आपको मिश्री डालना है। मिश्री का कार्य ये होता है कि वह रिश्तों में मधुरता लाती है, और ये खीर जो है आप पूरे परिवार में बांटें। यदि संभव है, आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो आप अपने हाथों से पति को खिलाएं और वही खीर आप स्वयं भी खाएं, या फिर बस ये कहने का मतलब है कि आप दोनों लोग मिलजुल करके खाएं। इस खीर को खाने से पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण होती है, और इसमें यदि हम कोई उपाय करते हैं तो वह उपाय जो है तत्काल लाभ देता है। तो खीर में मिश्री का प्रयोग करें, हर पूर्णिमा आप ये उपाय करें। ये उपाय यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन यदि रिश्ते खराब हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना ही करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ज्योतिष कहता है कि बेडरूम भी कारक होता है पति पत्नी के रिश्ते खराब करने के लिए। तो यदि आपका बेडरूम जो दक्षिण पूर्व के कोने में है, तो दक्षिण पूर्व के कोने को जो है आग्नेय कोण कहा जाता है। तो यदि अग्नि कोण में आपका बेडरूम है तो ऐसे में भी पति पत्नी के रिश्ते में काफी जो दूरियां हैं वो आ जाती हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बेड से जुड़ी हुई एक बात और कही जाती है कि बेड यदि आपका
लोहे का बना हुआ हो तो वो भी पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर देता है। यदि लकड़ी का बना हुआ बेड ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका अगर कमरा बदलने लायक हो तो आप दक्षिण पूर्व के कोने में अपना कमरा, यानी नव दंपति का कमरा जो है वह दक्षिण पूर्व के कोने में नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का जो कमरा है वो इस कोने में हो सकता है। अब अगली चीज है जो कि आप सभी कर सकते हैं। तो देखिए, बेडरूम में सामान्यतः मना किया जाता है कि किसी भी देवी देवता की फोटो आप नहीं लगाएंगे बेडरूम में। लेकिन यदि पति पत्नी के रिश्ते में तनाव रहता है, प्रेम नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है, तो ऐसे में राधा कृष्ण जो है प्रेम की मूर्ति मानी जाती है। प्रेम के प्रतीक की जब बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम हर किसी के जुबान पे आता है। तो इसलिए आप राधा कृष्ण जी की फोटो जो है अपने घर के बेडरूम में जरूर लगाएं। और बेडरूम में लगाने के बाद आप उनके ऊपर मोर पंख भी सजा सकते हैं। मोर पंख भी घर की नकारात्मक, बेडरूम की नकारात्मकता को दूर करता है, तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और ऐसा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति या फोटो आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी जानकारियां। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।